हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, कंसीडर एन एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 54 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स लाइज बिटवीन 1600 टू 1800, देन इट्स 11th टर्म इज। तो एपी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए डील करते हैं। तो जैसे ही हमें पता चला एपी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स की है, ठीक है, तो जो हमारी टर्म्स है पॉजिटिव इंटीजर्स है, हुज सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 54। तो जैसे हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक करता है कि a माइनस डी, ए प्लस डी, क्योंकि जब भी हमें सम ऑफ 3 टर्म्स दिया होता है हम बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम। और जैसे हम इसका समेशन करते हैं तो यहाँ से डी से डी कैंसिल होकर 3 इज इक्वल टू 54, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपका 18। अब आप एक बात बताओ, इसके a इक्वल टू 18 निकालने से हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि जैसे ही हम अगली टर्म्स में जाएंगे हमारे पास सिर्फ एक और इक्वेशन गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज दिस, और वहां पे भी एग्जैक्टली नहीं गिवन है। तो हम a भी हमें मिल गया, यानी कि वो भी सेकंड टर्म मिल गया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं है, ध्यान देना इस बात को। और a और d यानी कि हमारे पास जो हमारा मेन चीज है वो दोनों ही अननोन रह गई। तो ऐसी कंडीशन में हमें थोड़ा सा सोचना है और ये करना है कि जब हमें दो ही इक्वेशन गिवन है तो हम कोशिश करते हैं कि दो अननोन निकाल लें और उससे सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो मैं टर्म्स मान लेता हूं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मैं इस फॉर्म में मान लेता हूं। अब क्या होगा, ये इस तरह से मुझे एपी गिवन है, तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म करेंगे तो यानी कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ये करेंगे, दिस इज गिवन टू मी 15, तो यहां से हो जाएगा 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 54। तो यहां से a प्लस डी कितना आ जाएगा आपका 18। तो अब मेरे पास ए और डी में एक रिलेशन बन गया है, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई है। अब दूसरी इक्वेशन मैं बहुत इजीली बना सकता हूं इसकी हेल्प से, कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो एपी में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और कई स्टूडेंट सोचेंगे कि जो यहाँ पे ए है तो हम इस वाले मेथड से जाके तुरंत ये ए पुट कर देंगे, नहीं, बी केयरफुल। ये जो ए होता है ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, और आपने एपी में इसको सेकंड टर्म लिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए ये वाला मेथड यहाँ पे उतना कंफर्टेबल या सुटेबल नहीं था जितना हम इस प्रोसेस से चलते हैं। तो जब हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि शायद इस तरफ से जाने पे हमारा क्वेश्चन थोड़ा स्मूथ रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा हमें। चलिए, तो अब उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं S20। तो जो S20 है, तो S20 क्या होगा, 20/2 यानी कि 10, और यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1, तो 20 माइनस 19 इंटू डी। तो ये आ गया 10 और ये आ गया, देखो तो हमारे पास a प्लस डी की वैल्यू है, तो 2a प्लस 2d प्लस 17d, ऐसे लिख लो। तो जैसे ही ये होएगा तो 10, 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहां से a प्लस डी बच जाएगा, a प्लस डी की जगह रख दिया 18, तो ये बन गया 17d। ठीक है, तो देखो ये आ गया 10 और यहां से ये आ गया 18 दूनी 36 प्लस 17d। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास S20। अब गिवन है ये जो S20 है, दिस इज बिटवीन, ये जो मेरा S20 है दिस इज बिटवीन 1600 टू 1800। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं गिवन है, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1600, S20 की वैल्यू रख देते हैं 10 और 36 प्लस 17d लेस देन। अब एक तो इनक्वालिटी में 10 से हमने इसको कैंसिल किया, तो इनक्वालिटी रिड्यूस होके हो गई 160, 36 प्लस 17d, और यहां से आ गया 180। अब 36 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखो जो आप 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 130 और 16 तो 124, तो 124 इज लेस देन 17d इज लेस देन, यहाँ भी 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले 30 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 150 और 6 कर दो तो 144, तो यहाँ से आ गया आपके पास 124 लेस देन 17d लेस देन 144। तो अब 17 से डिवाइड कर दो क्योंकि हमें तो d निकालना है, तो ये आ गया 144 बाय दिस। अब देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन थी जो हमें गिवन था, कि जो हमारा अभी एक स्टेप और चलते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे हम कर लेते हैं 124 बाय 17, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, हाँ ठीक है, तो आ जाएगा 7.2 और 8 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, लेस देन डी। ऐसे ही हम क्या करते हैं 144 को डिवाइड कर लेते हैं 17 से, तो इस तरह हाँ ठीक है 136, तो 8.4, तो 47 कुछ, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी जो डी की रेंज आई है वो आई है 7.28 से 8.24। अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दें तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि कंसीडर एन एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जो मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी वो पॉजिटिव इंटीजर्स की थी, और डी क्या होता है, डी इज नथिंग बट अ कॉमन डिफरेंस।
डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो एक बात बताओ, अगर हम दो इंटीजर का डिफरेंस लेंगे तो वो भी तो एक इंटीजर आएगा, तो इसका मतलब डी जो है दैट शुड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ये आपको नहीं समझ आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। हमें क्वेश्चन में क्लियरली गिवन था कि जो मेरी एपी की टर्म्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स से हैं, यानी कि इंटीजर्स से हैं वो भी पॉजिटिव, तो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो जब भी मैं दो टर्म्स का डिफरेंस लूंगा, दो इंटीजर का डिफरेंस क्या आएगा? हमेशा इंटीजर ही तो आएगा। तो इसका मतलब जो डी है वो मेरा एक इंटीजर होगा। तो 7.28 से 8.47 के बीच में एक ही इंटीजर आता है, दैट इज नथिंग बट 8। तो यहां से मेरा डी क्या निकल के आया? 8। तो यही थी इसकी छोटी सी ऑब्जर्वेशन। तो हमें फिर डी निकल गया, तो इसकी हेल्प से हम ए निकाल सकते हैं। तो ए क्या आ जाएगा? 18 माइनस डी, तो ए आ जाएगा 10। तो ए आ गया 10, डी आ गया 8। और अगर किसी एपी के क्वेश्चन में आपको ए और डी पता चल जाए तो आप अनंत ब्रह्मांड के स्वामी बन जाते हैं। तो चलिए, हमें निकालनी थी 11th टर्म। तो ए 11 क्या होगा? ए प्लस 10 डी। तो ए की वैल्यू दीजिए 10 प्लस 10 इंटू 8 80। तो ए 11 आ गया 90। तो जो हमारी 11th टर्म होगी दैट इज 90। तो ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर। I hope you are able to understand the question. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.